नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया और कल शाम को सीट शेयरिंग हुआ और इंडिया एनडीए गठबंधन में जो भी दल शामिल हैं, सीट शेयरिंग के बाद सबने अपनी पीठ थपथपाई और उन्होंने कहा कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीट शेयरिंग का फैसला लिया गया। बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग हो गया है। लेकिन ऐसा लगता है कि सीट शेयरिंग का फैसला जल्दबाजी में किया गया। ऐसा लगता है कि सिर्फ ये बताना था कि भाई हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, देखिए हमने सीट शेयरिंग कर लिया है, हमने सीटों का बंटवारा कर लिया है, हमारे यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा था ही नहीं, कोई पेच था ही नहीं। लेकिन दरअसल ऐसा लगता है कि बीजेपी को यह दाव उल्टा पड़ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं और जेडीयू के लिए अब डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। आज एनडीए गठबंधन की पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, शाम 4 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें चिराग पासवान भी शामिल होने वाले थे, उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल होने वाले थे, जिसमें जाहिर है भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और जीतन राम मांझी भी शामिल होने वाले थे। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई। उसके बाद यह भी खबर आई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई बैठक अपने मुख्यमंत्री आवास में बुलाई है और नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। दरअसल ये चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि नीतीश कुमार के साथ, और ये सवाल भी है, मेरे जहन में भी है, सवाल ये है कि 2020 के विधानसभा चुनाव से भी बड़ा खेल क्या नीतीश कुमार के साथ हो गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में तो चुनाव में खेल हुआ था, यहां क्या चुनाव से पहले ही खेल हो गया। बिहार में एनडीए में सीटों का जो बंटवारा हुआ है उसका फॉर्मूला यह है कि 101 बीजेपी, 101 जेडीयू और 6 सीटें जीतन राम मांझी, 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा और 12 सीटें, माफ कीजिएगा 29 सीटें चिराग पासवान। लेकिन सोशल मीडिया पर और राजनीतिक गलियारों में 142 बीजेपी यानी कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की सीटें भी जोड़ दी जा रही हैं और एक तरफ 101 नीतीश कुमार। कहा जा रहा है कि 142 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और 101 सीट पर सिर्फ नीतीश कुमार लड़ रहे हैं और इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि कोई खेल हो गया है नीतीश कुमार के साथ। तो चलिए, खेल हुआ है कि नहीं हुआ है। सोशल मीडिया की बातों पर कई लोग गंभीरता से लेते हैं, कई लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं और उस पर बहुत चर्चा नहीं करनी है, या सोशल मीडिया में या राजनीतिक गलियारों में हर चर्चा गंभीर हो ये भी जरूरी नहीं है। तो हम इस आधार पर नहीं कह रहे हैं कि सीट बंटवारा जल्दबाजी में लिया गया या सीट बंटवारे का दाव उल्टा पड़ गया है, बल्कि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की है और खबर नहीं है। दरअसल हमें ये जानकारी दी गई, हमें ये जानकारी मिली कि उपेंद्र कुशवाहा ने आज शाम तकरीबन 4-5 बजे के बीच अपनी पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की है या आरएलएम की मीटिंग हुई है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री आवास में बैठक बुलाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने करीबी नेताओं को बुलाया और दरअसल नीतीश कुमार इस वजह से परेशान हैं कि उनकी पार्टी में लगातार इस्तीफे हो रहे हैं। देखिए, इस्तीफे दूसरी पार्टियों में भी हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हुए हैं, बीजेपी भी इस्तीफों से परेशान है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले और दूसरी पार्टियों के मुकाबले जेडीयू में इस्तीफे तड़ातड़ हो रहे हैं, बड़े नेता छोड़कर जा रहे हैं। और आज ही पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह जेडीयू को छोड़कर चले गए, इस्तीफा दे दिया उन्होंने और उनके साथ कई नेताओं ने इस्तीफा दिया। तो इसके डैमेज कंट्रोल की चिंता है। दूसरी तरफ देखिए, ऑन द कैमरा और ऑफ द कैमरा, चूंकि चुनाव है तो ज्यादा सक्रिय हैं और ऑन द कैमरा ऑफ द कैमरा आम दिनों में भी बहुत सारे नेताओं से बातचीत होती है, इन दिनों ज्यादा हो रही है। तो जो बात आज हमें पता लगी, जेडीयू के लोगों ने जो हमें बताया, वो बताया कि पार्टी में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि जेडीयू की जो सीटें थी, यानी जिन सीटों पर जेडीयू की मजबूत दावेदारी थी, जिन सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवारों का हक था, जेडीयू की दावेदारी थी, वो सीटें चिराग पासवान के खाते में चली गई। जेडीयू के नेताओं ने राजगीर सीट के बारे में चर्चा की, हिलसा सीट के बारे में बताया,
और उसके बाद जेडीयू के नेताओं में इस बात की भी नाराजगी है कि भाई जनता दल यूनाइटेड हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहा करती थी, जेडीयू हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहा करती थी, लेकिन यहां तो जेडीयू को जुड़वा भाई बना दिया गया। जेडीयू को बीजेपी ने अपने बराबर सीट दी, लोकसभा चुनाव में एक सीट कम दी, और विधानसभा चुनाव में जेडीयू की जो हैसियत रही है अब तक, उस हैसियत को कम किया गया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने बराबर की सीट दी, एक सीट भी ज्यादा नहीं दी। तो एक सीट से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये मैसेज देने की कोशिश की कि भाई अब आप जुड़वा भाई हैं, अब आप बराबर के हिस्सेदार हैं, आप बड़े भाई नहीं हैं। तो नीतीश कुमार को बीजेपी ने बड़ा भाई नहीं माना, और ये अंदर तक जेडीयू नेताओं के जेहन में है, इस बात को लेकर नाराजगी है। और दूसरा जो पहला कारण हमने बताया, वह चिराग के खाते में सीटें डाल दी गई जेडीयू की, वो सीटें जो बिल्कुल नहीं जानी थी, ऐसा जेडीयू के नेता मानते हैं। और 2 सीटों का उदाहरण हमने दिया है, थोड़ी और जानकारी सामने आएगी तो कई और ऐसी सीटें आ सकती हैं। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर नाराजगी है। अब मुख्यमंत्री आवास की बैठक से क्या निकला है, और आज सीट शेयरिंग तो हो गई है, आज पटना में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी एनडीए की, वो भी नहीं हो सकी है, और अभी तक अलग अलग तरह की कई जानकारियां सामने आ रही हैं, बहुत संशय की स्थिति है। और मैंने भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं से बात करने की कोशिश की, तो कोई कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, इंडिया गठबंधन में अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है और संशय की स्थिति वहां भी है, लेकिन यहां तो सीट का बंटवारा हो गया। भाई आपने डंके की चोट पर कहा कि बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में हमने सीट का बंटवारा कर लिया। जब सौहार्दपूर्ण माहौल में सीटों का बंटवारा आपने कर लिया, तो क्यों पेच फंसा हुआ है, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस टालनी पड़ गई, क्यों उपेंद्र कुशवाहा ये लिख रहे हैं कि बादलों ने फिर साजिश की है, और जहां मेरा घर था वहीं बारिश की है। वैसे मैंने जो पढ़ा, उपेंद्र कुशवाहा ने शायरी में थोड़ी गलती कर दी शेर लिखने में। मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि बादलों के दरमियान आज फिर कोई साजिश हुई है, जहां मेरा घर था मिट्टी का और मेरे ही घर क्यों बारिश हुई है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने थोड़ा उसको आजकल शायराना अंदाज में, नेता जब जीतन राम मांझी ने दोहा लिखा ट्विटर पर कि दे दो अगर न्याय तो आधा दो, नहीं तो दे दो केवल 15 ग्राम, अगर इसमें भी बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम। तो वैसे है वो 5 ग्राम, लेकिन 15 ग्राम जीतन राम मांझी ने उसको कर दिया, मिला उनको सिर्फ 6 ग्राम। तो जाहिर है जो आप मांगेंगे वो मिलेगा नहीं। और जेडीयू को 101 सीट मिली है, सीटों की अदला बदली करनी पड़ी है, और इस अदला बदली को लेकर भी एनडीए में विस्फोट है। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से खुश नहीं है। ये बहुत आनन फानन में, बहुत जल्दबाजी में लिया गया सीट शेयरिंग का फैसला है, और आज की रात बहुत भारी है, कल का दिन बहुत भारी है एनडीए पर। और अब ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फैसला लिया गया है उसमें बदलाव भी हो सकता है। अभी सिर्फ संख्या सामने आई है, और कौन पार्टी कौन सी सीट लड़ेगी यह भी सामने आई है, सिर्फ संख्या सामने नहीं आई है, कौन सी पार्टी कौन सीट लड़ेगी यह भी सामने आ गई है। लेकिन दरअसल वो फाइनल फार्मूला है नहीं, उसमें बदलाव हो सकता है, और उसमें बदलाव की जिद पर नीतीश कुमार अड़े हैं। कुछ सीटें ऐसी हैं जो चिराग पासवान की झोली से फिर निकलकर जेडीयू के खाते में जा सकती हैं। कुछ भी हो सकता है, शायद नहीं जाएं, लेकिन अब ऐसी चर्चा है। और जेडीयू बहुत एक्टिव हुई है सीट शेयरिंग के बाद, एक्टिव चुनाव की तैयारी को लेकर नहीं हुई है, रैली और सभाओं को लेकर नहीं हुई है, बल्कि जेडीयू एक्टिव हुई है पार्टी के संकट को टालने के लिए, क्योंकि ये खतरा भी है। जय कुमार सिंह आखिरी व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने जेडीयू छोड़ी, संतोष कुशवाहा आखिरी व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने जेडीयू छोड़ी। अगर उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई तो जेडीयू बिखर सकती है, टूट सकती है, ऐसी चर्चा भी है। तो इसके डैमेज कंट्रोल की भी कोशिश लगातार हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।